सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आपने अनेकों सारी अब तक वीडियो देखी होंगी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, देवकी नंदन जी की, जो बहुत ही बड़े शुभचिंतक हैं आप लोगों के, हिंदुओं के, क्योंकि सनातन धर्म में वो रहते हैं और सनातन धर्म के देवी देवता का प्रचार कर रहे हैं, उनके नाम की कथा कहते हैं और उनकी बड़ाइयां करते हैं। लेकिन कलयुग के हिसाब से इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि मुझे चिंता हो गई आप लोगों की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से मैं आप लोगों को समझाऊं और कैसे आप लोग समझोगे कि कितने बड़े आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है। कितनी घटिया सोच है इस प्रकार के लोगों की, जो इस समाज को मौत के मुंह में धक्का देना चाहते हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनकी शरण में जाते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, जो उनको गुरु कहते हैं, जो कहते उनको भगवान का दर्जा देते हैं, आज वही उनके लिए मौत का कारण बनने जा रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है ये। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अब तक आप लोगों को बहुत जगा चुके हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन। हमेशा जगाते आ रहे हैं कि हिंदुओं खड़े हो जाओ, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा कभी ना करना। आपके प्राणों की कीमत नहीं है, आपके शरीर का कोई मोल भाव नहीं है, कोई कीमत नहीं है। चलो खड़े हो जाओ, शस्त्र उठाओ, विरोध पैदा करो। इस दुनिया में, इस समाज में तुम मुस्लिम के साथ लड़ो और तुम्हारा देखकर अन्य धर्मों के लोग भी खड़े हो जाएंगे और वो भी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, संहार की लीला शुरू हो जाएगी। सोचकर बहुत ही दया आती है कि मैं चाह कर भी उन हिंदुओं को नहीं समझा पा रहा हूं, उन हिंदुओं को नहीं रोक पा रहा हूं। बहुत चेतावनियां दी, बहुत तरीके से समझाया, लेकिन आज रोना आ रहा है मुझे वो दृश्य देखकर, जब हमारे ही हिंदुओं का पहले संहार होगा। गलती कौन नहीं करता है। जिस प्रकार बच्चे गलती करते हैं और माँ बाप उनको डांट फटकार कर अपने घर में वापस ले आते हैं, लेकिन हमारे ही धर्मगुरु स्वयं खुद गलती कर रहे हैं। ये अपने बालकों को, अपने हिंदुओं को जो गलत दिशा में चल रहे हैं, उनको समझाने की बजाय, उनको डांटने की बजाय, उनको तो शस्त्र पकड़ा दिए, चलो अब युद्ध लड़ो और अपना संहार करवा लो। बांग्लादेश में आप लोगों ने देख लिया क्या हुआ है, अन्य प्रदेशों में भी देख लिया कि कितना तगड़ा माहौल गर्म हो चुका है। आज मुस्लिम समाज जगह जगह एकत्रित हो रहा है। क्यों हो रहा है आप लोग समझ सकते हो कि सिर्फ हिंदुओं की वजह से, धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से, देवकी नंदन की वजह से, भारत सरकार की वजह से बिल्कुल भी मुस्लिम समाज आज तक, एक भी मुस्लिम समाज एकत्रित नहीं हुआ है। जब भी हुआ है देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से हुआ है। आज यही एकत्रता बंगाल में दिख गई मुस्लिमों की, जहां पर मुस्लिम समाज खड़ा हो गया और हिंदुओं को मार काट कर भगा दिया वहां से। आज हमारे हिंदू भाई जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनके दिल से पूछो उन पर क्या बीत रही है। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य मर चुका है तो उसके परिवार के सदस्यों से पूछो कि उन पर क्या बीत रही है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें अनाथ हो गई। लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है कि हमारे हिंदू जागे नहीं, अभी तक अभी सो रहे हैं। मैं वही सवाल आप दोनों से पूछता हूं कि तुम्हारे हिंदू क्यों नहीं जागे अब तक। तुम तो हिंदुओं को आज से नहीं लगभग 1.5 साल से जगा रहे हो।
और 1.5 साल से जगाते जगाते आज ऐसा जगा दिए कि तुम्हारा हिंदू तो नहीं जागा, लेकिन मुस्लिम जाग गया। जो पहले जागता है वो ही पहले होश में आता है। तो मुस्लिम होश में आ चुका है कि हमारे कुल का सर्वनाश निश्चित है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज मुस्लिम समाज खड़ा है। मैं इस बात को मानता हूं कि मुस्लिम धर्म हमेशा के लिए नष्ट होने वाला है, लेकिन वो तो शिव की इच्छा से होगा। तो आप कौन होते हो किसी के धर्म को नष्ट करने के लिए? अगर आपको किसी भी धर्म को आगे बढ़ने से रोकना है, विकास करने से रोकना है, तो अपने धर्मों में कुछ बदलाव कर ले आओ। अपने धर्म में रहने वाले लोगों को एक सत्य की मिसाल दो, और वो सत्य की मिसाल आपको धर्म पुराणों से मिलेगी। लेकिन उस सत्य की मिसाल को आप तब ही समाज में पेश कर सकते हो जब तक स्वयं की भक्ति से, स्वयं की शक्ति से, उस परमात्मा की इच्छा से सत्य को नहीं रखना चाहोगे, तब तक आप उस बात को ना ही सत्य साबित कर सकते हो, ना ही सत्य किसी भी इंसान को दिखा सकते हो। यही कारण है कि हमारे हिंदू आज मुश्किल में पड़े हुए हैं। हमारा हिंदू समाज आज किस दिशा में जा रहा है? एक नरसंहार की दिशा में जा रहा है, जो माहौल बन चुका है। तो आप लोगों को अब तक इन लोगों ने बहुत जगाया, लेकिन अब मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं कि जितने भी हिंदू हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी सिख हैं, जितने भी ईसाई हैं, जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं इस दुनिया में, इस संसार में, सभी लोग जाग जाओ। उठो, अब समय आ गया है। इस नरसंहार को रोको, अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ और पहचानो तुम्हारे समक्ष जो इंसान खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, क्या वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, या एक इंसान है तुम्हारी तरह ही, जिसके अंदर तुम्हारी तरह ही खून बहता हो। अगर आप लोगों ने स्वयं को पहचान लिया, इस नरसंहार को रोक सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जो लोग दोषी हैं, जो लोग पापी हैं, जिन्होंने छल कपट से धन दौलत इकट्ठा किया हुआ है, सिर्फ वही लोग मरेंगे इस सृष्टि के परिवर्तन में, युग परिवर्तन में। अगर स्वयं को नहीं पहचाने तो आप लोगों की भी मौत निश्चित है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इसलिए मैं कहता हूं, आज उठो, जागो, पहचानो कौन हो तुम। तुम एक इंसान हो, उस परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए इंसान। तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, अन्य किसी इंसान का उस परमपिता परमेश्वर का अधिकार है। और आज वही तुम्हें जगा रहा है। अपने अंदर की इंसानियत को पहचानो और देखो, सामने वाला व्यक्ति भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान है। जब तक तुम्हारे अंदर की इंसानियत नहीं जागेगी, तब तक तुम पहचान नहीं सकते हो। और इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि स्वयं की भक्ति ही आपको भव से पार लगाएगी। जब तक आप स्वयं की भक्ति नहीं करोगे, जब तक आप अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं करोगे, जब तक आप परम पिता की शरण में नहीं जा सकते, कभी भी उनको पा नहीं सकते। इतना मेरी बात याद रखना। तो अब समय आ चुका है। मुझे किसी धर्म से मतलब नहीं, मुझे किसी जाति से मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से, और इंसानियत को जगाना है। और जब तक हम इंसानियत को नहीं जगाएंगे, इस विनाशकारी स्वरूप को हम नहीं रोक सकते, जो नरसंहार के स्वरूप में पूरी दुनिया में चलेगा। जिस किसी को धर्म के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो स्वयं की भक्ति करे और स्वयं की भक्ति से अपनी आत्मशक्ति को जागृत करे। और जब आत्मशक्ति जागृत होगी, तब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान
हमें मिलता है, और जब हमें वो ज्ञान मिलेगा तब हम सत्य को पहचान सकते हैं, और तब ही हमारे अंदर की इंसानियत जागृत होगी। और जब इंसानियत जागृत होगी तो हम इस नरसंहार को रोक सकते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।